अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदेद। मैं हूँ एहतिशाम अमीरुद्दीन और नाजरीन, ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का बाबरकत दिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं लाहौर की मशहूर बादशाही मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जो दुनिया की अजीम तरीन मसाजिद में से एक है, दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है। आज ईद का दिन है। इस टाइम जब आप लोग मुझे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीज़ों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे, लेकिन मैं इस वक्त इन द लाइन ऑफ फायर की पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ, आपके लिए ईद का ये खुसूसी प्रोग्राम करने के लिए। थोड़ी देर पहले गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा यहाँ पर आए हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। पिछले साल सलमान तासीर आए थे, इस बार लतीफ़ खोसा आए हैं। इससे पहले कि मैं आपको आगे लेकर चलूँ, प्रोग्राम में हम आगे जाएं, मैं चाहूँगा एक झलक आपको दिखाएं कि यहाँ पर हज़ारों मुसलमान किस तरह से आकर ईद की नमाज अदा करते हैं और अपने रब की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। आइए सबसे पहले वो झलक देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं बादशाही मस्जिद के अंदर आ चुका हूँ। मेरे पीछे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो नमाज अदा करने के लिए तैयार बैठी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ईद की नमाज अदा की जाएगी और ये तमाम लोग, ये तमाम मुसलमान जब नमाज अदा करने के लिए खड़े होंगे तो आपको इनमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ये सब के सब आपको एक जैसे लगेंगे। जब ये अपने रब की बारगाह में सर्वसजूद होंगे तो इनमें ना तो रंग का फ़र्क होगा, ना नस्ल का, ना ज़ात का, ना बिरादरी का और ना ही बैकग्राउंड का। सब आपको एक जैसे लगेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही हम लोग मस्जिद से बाहर निकलते हैं नमाज अदा करके, तो फिर हम अपनी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना लेते हैं और ना सिर्फ डेढ़ ईंट की मस्जिद बना लेते हैं बल्कि उसकी बुनियाद पे इख्तलाफात करते हैं और फिर उन्हीं इख्तलाफात की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और ईद के आज के इस मुबारक मौके पर हमें बात समझनी चाहिए कि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा को राज़ी करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं किया था। तो हमें भी अपने अंदर कुर्बानी, एहसार जैसे जज्बों को फ़रोग़ देना चाहिए और मोहब्बत, खलूस और प्यार की बात करनी चाहिए। لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईद की नमाज अदा की जा चुकी है और लोग अब वापस अपने घरों को जा रहे हैं। कुर्बानियाँ भी करनी है। दो रास्ते हैं जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं। एक मेन गेट है, एक इस तरफ दाएं जानिब एक गेट है। आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के लिए अलहदा से एक ख़ास इंतज़ाम किया गया था। ख़वातीन और बच्चे भी यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने के लिए आए थे। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से यहाँ पर बात की जाए ईद के हवाले से, मुल्क के हवाले से, ईद के मौके पर, और उनके ख़यालात जाने जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आज ईद के मौके पर पाकिस्तान के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? आज मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो अपना सुन्नत अदा कर रहे हैं अपने इब्राहिम की, तो इसके हवाले से तो ये बहुत मुक़द्दस दिन है। इसके सब मुसलमान भाइयों को इकट्ठा मिलजुल कर ईद का जो जश्न मनाना चाहिए। ये जो ईद उल अज़हा का त्यौहार है, इसमें हमारे लिए क्या पैगाम? हमारे लिए खुशियों का और ये उमंगों का जो पैगाम है कि हम मिलजुल के रहें और एक दूसरे के साथ, और साथ कुर्बानी, जज्ब, कुर्बानी, एहसार, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है जी, बिल्कुल सही जी, बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। जी एक और भाई यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। अच्छा शहजाद, क्या कहना चाहेंगे ईद के हवाले से? मैं सबको पैगाम देना चाहूँगा मुसलमान भाइयों को, हमारी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, इसके अलावा कुछ कहना? इसके अलावा सब मिलजुल के रहें मुसलमान भाई, दहशतगर्दी ना करें।
आपस में मिलजुल कर रहे। मैंने जितना कुछ भी इस प्रोग्राम में अभी तक कहा वो इन्होंने तो नहीं सुना, ठीक है, और मैं जितने भी लिंक्स दे चुका वो भी इन्होंने नहीं सुने, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने इनको ये बोला कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे तो इन्होंने कहा कि मिलजुल कर रहें और दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। यानी कि दहशतगर्दी, खून खराबा, इंतहा पसंदी इस वक्त हर पाकिस्तानी का कंसर्न है, हर पाकिस्तानी मुसलमान का कंसर्न है, और हम चाहते हैं कि हम इससे किसी तरह से बाहर निकलें। और ये एक बहुत अहम दिन है जिस दिन हम खुद से अहद कर सकते हैं कि हम इसको ख़त्म करने के लिए जो भी हो सका वो करेंगे। एक और फैमिली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो ईद की नमाज अदा करने आई थी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फैमिली के साथ ईद मना रहे जी हैं? फैमिली के साथ। अच्छा, मर्दों का तो बंदोबस्त हमने देखा, खवातीन का भी तसल्ली बख्श यहाँ पे बंदोबस्त? बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और बड़ा मज़ा आता है मस्जिद में नमाज। अच्छा, ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहिए, जो सुन्नत तरीका है कि एक लोग ख़ास कर गरीब लोगों से मिलना चाहिए, उनको ज़रूर मिलना चाहिए, ईद मुबारक कहना चाहिए उनको। पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं आज इस बाबरकत मौके? पाकिस्तान के हवाले से ये कि अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, जो दुश्मन है उनको नेस्तो नबूद कर दे इनको। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? यही है, ये हमारे जो दुश्मन है हिंदू ईसाई लोग जो हमारे दहशतगर्दी कर रहे हैं, हर तरह कर रहे हैं। एक तो जो डेंगू इधर फैला हुआ है, ये असल ये मर्ज नहीं है। मैं दहशतगर्द सिर्फ दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं या हमारे मज़हब में भी लोग दहशतगर्द? कोई दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान कोई दहशतगर्द है ही नहीं? बिल्कुल नहीं दहशतगर्द, ये मुजाहिद है, कोई दहशतगर्द नहीं है। वो जो खुदकुश हमले होते हैं और वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर बम फाड़ देते हैं, वो मुसलमान नहीं, वो नहीं है, वो सिर्फ काफिरों को मारते हैं, वो मुसलमानों को नहीं मारते। दाता साहब में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो काफिर मरे? नहीं, वो मुसलमान मारे थे लेकिन मारने वाले काफिर थे। अच्छा, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं ना? नहीं, मुसलमान कहते मुसलमान है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे में से ही, हमारे मुसलमान भाइयों में से ही कुछ लोग भटक गए हैं और जो इस्लाम का असल पैगाम है, अमन का, सलामती का, उसको भूल गए हैं और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन वो भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो अपने आप को हमसे ज़्यादा मुसलमान कहते हैं। मुनाफिक मुसलमान के बाद ही होते हैं, ठीक है, हर कौम में मुनाफिक होता है, लेकिन कुछ लोग खरीदे भी जा सकते हैं, लेकिन मुसलमान जो होगा असल वो खरीदा नहीं जा सकता। आपका मौक़िफ़ ये है कि गो कि वो खुद अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन हकीकतन वो मुसलमान नहीं, ये कह रहे हैं आप? कुछ लोग, कुछ, सारे नहीं, कुछ समझे कि 1% होगा कोई ऐसा मुसलमान, वो मुसलमान ही उसको कह सकते, वो मुनाफिक और मुर्तद होगा जो ऐसा करेगा। ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं आम पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ और उसके ख्यालात जान रहा हूँ कि ईद के हवाले से वो क्या कहना चाहता है, कौम को क्या पैगाम देना चाहता है और साथ ही साथ मुल्क के हवाले से क्या सोच रहा। हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को सामने रखकर बर्दाश्त से काम लेना चाहिए और अपने आप को एक अच्छा शहरी, बेहतरीन शहरी साबित करना चाहिए और बेहतरीन मुसलमान साबित करना चाहिए।